हमारा लेक्चर है डी मॉर्गन्स थ्योरम पे। लास्ट लेक्चर में हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा था। बूलियन अलजेब्रा का यूज़ हम लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के लिए करते हैं। उसी तरह डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 थ्योरम प्रपोज की थी, उनका यूज़ भी हम लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के लिए करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ करके आप बूलियन एक्सप्रेशंस को उनके इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों ही थ्योरम बूलियन अलजेब्रा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। थ्योरम 1 में डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम equals to product of complements. It may be expressed as a plus b bar equal to a bar plus b bar. इसका ये मतलब है किसी योग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम, किसी योग का कॉम्प्लीमेंट योग में प्रयुक्त राशियों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 राशियां हैं a तथा b, 2 वेरिएबल हैं a और b। a और b का जो सम किया उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a बार का कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल और b बार के कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल के मल्टीप्लिकेशन के। अगर हम इसको देखें तो a प्लस बी बार आप किस गेट से प्राप्त कर सकते हैं? a प्लस बी बार आप नॉर गेट से प्राप्त कर सकते हैं, तथा a बार डॉट b बार आप किस गेट से प्राप्त कर सकते हैं? जब बीच में डॉट आ रहा है इसका मतलब है आप एंड गेट से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों इनपुट आपकी इन्वर्टेड फॉर्म में, a के ऊपर भी बार लगा हुआ है तथा b के ऊपर भी बार लगा हुआ है, इसलिए आप इसे एक ऐसे एंड गेट से प्राप्त कर सकते हैं जिसमें दोनों इनपुट a तथा b को पहले ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया हो, इन्वर्ट कर दिया हो। द LHS ऑफ दिस थ्योरम रिप्रेजेंट्स ए नॉर गेट। लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की दिखाती है नॉर गेट को जिसकी इनपुट है a तथा b, जबकि जो राइट हैंड साइड है वो एक एंड गेट को दिखाती है, एंड गेट विद इन्वर्टेड इनपुट, जिसकी इनपुट को हमने पहले ही इन्वर्ट कर दिया है यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। दिस एंड गेट इज कॉल्ड एज बबल्ड एंड। ऐसा एंड गेट जिसकी इनपुट को आपने पहले ही इन्वर्ट कर दिया है, ऐसे एंड गेट को हम बबल्ड एंड गेट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को लॉजिक गेट का यूज करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमको चाहिए a प्लस बी करना है पहले, उसके बाद ऊपर कॉम्प्लीमेंट चाहिए। a प्लस बी यानी कि और ऑपरेशन के लिए आपको एक और गेट लगाना पड़ेगा जिसकी 2 इनपुट होंगी a तथा b। ये a तथा b 2 इनपुट हैं, आपने इन दोनों को एक और गेट पे दिया, और गेट के आउटपुट पे आपको मिलेगा a प्लस बी। अब आपको लेफ्ट हैंड को एक्सप्रेस करने के लिए इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सम का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इस सम का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपने आगे एक नॉट गेट लगा दिया। इस नॉट गेट के आउटपुट पे आपको a प्लस बी बार, ये टर्म आपको मिल जाएगी। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में आप देखिए a बार डॉट बी बार, यानी कि एक आपको एंड गेट लगाना है a बार डॉट बी बार को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इनपुट है आपके पास a तथा b, तो आपको पहले इनपुट को इन्वर्टेड फॉर्म में चेंज करना होगा। तो a तथा b को इन्वर्टेड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने 2 नॉट गेट लगाए हैं। दोनों को एक ही नॉट गेट से चेंज इसलिए नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था नॉट गेट की खासियत होती है कि उसका केवल एक इनपुट होता है तथा एक आउटपुट होता है, इसलिए हर एक वेरिएबल को चेंज करने के लिए आपको अलग अलग नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो a को इन्वर्ट करने के लिए आपने एक नॉट गेट लगाया, उसके आउटपुट मिली आपको a बार। b को इन्वर्ट करने के लिए आपने एक और नॉट गेट लगाया, उसके आउटपुट मिली आपको b बार। जब आपने a बार तथा b बार को इस एंड गेट पे दिया तो इस एंड गेट की आउटपुट होगी a बार डॉट b बार। इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम एक नॉर गेट को एक बबल्ड नैंड गेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ये और ये एक ही हैं। मैंने आपको जब लॉजिक गेट्स वाला लेक्चर पढ़ाया था तो ये बोला भी था कि इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से समझिए, आगे पूरा सब्जेक्ट इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि हम गेट्स को, किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को एक गेट के अलावा किसी दूसरे गेट्स का यूज़ करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये इक्वल हैं। अब हम इसको लॉजिकली देखेंगे कि इक्वल कैसे हैं। इसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल की हेल्प लेंगे जो आपके डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करेगी। ये देखिए, ये हमने एक टेबल दिखाई है जो डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम को वेरीफाई करेगी। आपके पास 2 इनपुट हैं a तथा b। 2 इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके 0 0 0 1 1 0 तथा 1 1। LHS है आपकी इक्वेशन की a प्लस बी बार, ठीक है। a प्लस बी निकालिए पहले, a प्लस बी 0 प्लस 0 0, a प्लस बी का बार यानी कि 0 का बार दैट मीन्स 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब
इसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखिए, ए बार डॉट बी बार आपको निकालना है यहाँ पे। तो ए बार यानी कि ए का बार, जीरो का बार यानी कि 1, बी का बार मीन्स जीरो का बार यानी कि 1। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 1 into 1 यू विल गेट 1। तो आप देखेंगे ये LHS थी, ये वाला कॉलम LHS दिखा रहा है तथा ये वाला कॉलम RHS दिखा रहा है। आप देखेंगे कि LHS में भी वैल्यू 1 है तथा RHS में भी वैल्यू 1 है। तो ये हमने A बराबर 0 तथा B बराबर 0 के लिए वेरीफाई कर लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन है जब A आपका 0 है तथा B आपका 1 है। उस केस में A प्लस B कितना होगा, 0 + 1 यानी कि 1। जब आप 1 का बार करेंगे तो ये होगा 0, तो आपका LHS हो गया 0। अब आप A बार और B बार निकालिए। A बार A 0 है तो A का बार 1, B का मान 1 है इसलिए B का बार 0। व्हेन यू विल डू A बार इंटू B बार यानी कि 1 into 0, तो इसका आंसर आएगा 0। देखिए यहाँ भी 0 है तथा यहाँ भी 0 है, इसलिए LHS तथा RHS दोबारा बराबर है। अब तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए देखिए, A का मान 1 है तथा B का मान 0 है, तो A प्लस B का मान हो गया आपका 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका आया 0। अब आप A बार डॉट B बार निकालने के लिए A बार होगा आपका 0, इस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 तथा B बार निकालने के लिए 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। जब आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि A बार डॉट B बार फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसी तरह आप फोर्थ कॉलम के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि डी मॉर्गन थ्योरम जस्टिफाई हो रही है। हमने A तथा B के 4 मान रख के देखे, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे सबके लिए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि A प्लस B बार तथा राइट हैंड साइड यानी कि A बार डॉट B बार का मान समान आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डी मॉर्गन की सेकेंड थ्योरम की तरफ। डी मॉर्गन ने एक दूसरी थ्योरम प्रपोज की। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम स्टेट्स दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट्स इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट यानी कि किसी प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट उसमें प्रयुक्त अलग अलग राशियों के कॉम्प्लीमेंट के योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल A तथा B के लिए इसको लिख के दिखाया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए A तथा B का प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट मीन्स A तथा B के प्रोडक्ट का आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, वो इक्वल होगा आपका उसमें प्रयुक्त अलग अलग राशियों के कॉम्प्लीमेंट का सम। अलग अलग राशि मतलब अलग अलग वेरिएबल A बार प्लस B बार, तो A डॉट B बार विल बी इक्वल टू A बार प्लस B बार। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, A डॉट B बार को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नैंड गेट से। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन इस और ऑपरेशन में दोनों ही इनपुट अपने इन्वर्टेड फॉर्म में हैं। यानी कि एक ऐसा और गेट जिसमें आपने इनपुट को पहले ही इन्वर्ट करके दिया है कहलाएगा आपका बबल्ड और गेट। जैसे मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम के लिए बबल्ड एंड गेट का कॉन्सेप्ट समझाया था। अब हम देखेंगे कि एक सेकेंड स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम इसको लॉजिक गेट का यूज करके कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड है A डॉट B का बार, यानी कि आपने एक एंड गेट लगाया। एंड गेट की 2 इनपुट थी A तथा B। इस एंड गेट का आउटपुट आपको मिला A डॉट B। इसका बार यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपने एक नॉट गेट लगाया जिसकी आउटपुट मिली आपको A डॉट B बार, जो कि आपकी इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बबल्ड और गेट की तरह, यानी कि आपको एक और गेट लगाना है जिसकी 2 इनपुट होंगी A बार तथा B बार। A बार तथा B बार प्राप्त करने के लिए आपको दोनों इनपुट को पहले एक नॉट गेट के थ्रू पास करना होगा। इस नॉट गेट के थ्रू पास होने के बाद आपकी इनपुट हो जाएंगी इन्वर्टेड फॉर्म में, A बार तथा B बार बन जाएंगी। जब आप इस A बार तथा B बार को इस और गेट पे अप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगी A बार प्लस B बार। तो इस तरह आप देखते हैं कि आप एंड गेट को भी नॉर गेट में, नेगेटिव और गेट में चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसको टेबल के थ्रू हम वेरिफिकेशन भी करेंगे डी मॉर्गन की सेकेंड थ्योरम का। डी मॉर्गन की सेकेंड थ्योरम में LHS है आपका AB बार तथा RHS है आपका A बार प्लस B बार। A तथा B के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए, 0 0 0 1 1 0 तथा 1 1। A B बार यानी कि 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1। ठीक है, अब RHS देखिए, A बार प्लस B बार आपको निकलना है, तो
ए बार यानी कि 0 का बार 1, बी बार यानी कि 0 का बार 1, व्हेन यू विल परफॉर्म 1 + 1 यू विल गेट 1। सिमिलरली 0 1, तो ए बार बी बार मीन्स 0 × 1 0, 0 का बार यानी कि 1। इसी तरह ए का बार 0 का बार 1 तथा 1 का बार 0, यहाँ पे देखिए। तो व्हेन यू विल फाइंड 1 + 0 यू विल गेट 1। तो इस तरह आप देखिए कि LHS, ये 2 रो के लिए हमने दिखाया LHS = RHS। इस तरीके से आप डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डी मॉर्गन की 2 थ्योरम पढ़ी। अब हम ये देखेंगे कि डी मॉर्गन की थ्योरम का यूज कैसे होता है लॉजिक को सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने नोट कर दिए हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑल द वेरिएबल इंक्लूडिंग आउटपुट, जितने भी वेरिएबल आपके लॉजिक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट करिए। दूसरा स्टेप कहते हैं चेंज ऑल और गेट्स इनटू एंड गेट्स, जितने भी और गेट लगे हुए हैं उनको एंड गेट में चेंज करिए। अगर हम लॉजिक फंक्शन की बात करें, इसका मतलब है कि जहां जहां प्लस का साइन है वहां वहां आपको प्रोडक्ट करना है। चेंज ऑल और गेट इनटू चेंज ऑल एंड गेट इनटू और गेट, जहां जहां एंड गेट लगे हैं वहां पे आपको और गेट्स लगाने हैं। एक्सप्रेशन की बात करें, जहां जहां प्रोडक्ट हो रहा है, जहां जहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वहां वहां आपको सम करना है। कॉम्प्लीमेंट बोथ LHS एंड RHS। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है आपका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन एंड नोट द बूलियन और डिमॉर्गन थ्योरम यूज्ड इन ईच स्टेप, पुट द आंसर इन SOP फॉर्म। SOP का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके जितने भी वेरिएबल होंगे उनके योग के रूप में उसको दिखाना। तो आपका एक्सप्रेशन है F1 = x × y बार, इसका बार डॉट y बार प्लस z, और इस कंप्लीट इक्वेशन का आपको बार मिला हुआ है। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, अभी हमने डी मॉर्गन थ्योरम में पढ़ा था A.B का बार होता है आपका A बार प्लस B बार। तो इसको मान लीजिए, फर्स्ट टर्म को मान लीजिए ये है A, सेकेंड टर्म है आपकी B, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है आपकी फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म है आपकी B। A बार डॉट B बार का मतलब होता है A बार प्लस B बार। फर्स्ट स्टेप में आपने फंक्शन को एज इट इज लिख लिया। सेकेंड स्टेप में A बार प्लस B बार, A का मान है x डॉट y बार, इसके ऊपर बार लगा हुआ है यानी कि इसका डबल बार हो जाएगा प्लस B बार। यहाँ प्लस साइन लगाइए यानी कि एंड गेट को और में चेंज करिए, और B बार यानी कि y बार प्लस z का बार। अब आप ये देखिए इसके फर्स्ट टर्म में 2 बार आ गए हैं। हमने कल आपको बताया था जब A डबल बार = A होता है तो दिस इज A, तो A डबल बार में ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इट विल बी x डॉट y बार प्लस x डॉट y बार प्लस। अब यहाँ पे आप दोबारा से डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम लगाइए। डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम कहती है कि A प्लस B कॉम्प्लीमेंट = A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे y = A हो जाएगा तथा z = B हो जाएगा। तो y का डबल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आपने योग को गुणनफल में परिवर्तित किया, डॉट लगाया, तथा z का आपका सिंगल कॉम्प्लीमेंट। अगले स्टेप में क्या होगा आपका, अगले स्टेप में ये वाला टर्म आपका एज इट इज रहेगा, y डबल बार हो जाएगा आपका सिंगल y। तो आपको बोला था पुट द आंसर इन SOP फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो आप ये देखिए ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, ये एक टर्म है x डॉट y बार, ये दूसरी टर्म है y डॉट z बार। तो ये आप देखिए ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट्स का गुणनफलों का योग। यहाँ पे इस गुणनफल का तथा इस गुणनफल का आप योग कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं xy बार प्लस yz बार। तो हमने अपने आंसर को SOP फॉर्म में लिखा है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बार हमारे पास एग्जाम्पल है F2 = x बार प्लस z पैरेंथेसिस ऑफ xy बार का कंप्लीट बार। यानी कि अब ये हो गया आपका, अगर आपने इस टर्म को A माना तथा इस टर्म को B माना, तो A B बार को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको A बार इंडिविजुअल प्लस B बार इंडिविजुअल। तो इसका बार पहले टर्म का बार लगाइए, गुणनफल को योग में परिवर्तित कीजिए तथा xy बार का डबल बार लगाइए। तो ये देखिए यहाँ डबल बार है, ये डबल बार में से
डबल बार जब होता है किसी भी वेरिएबल का तो वो वही वेरिएबल होता है, ए डबल बार इक्वल टू ए, इसलिए एक्स वाई डबल बार इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ पे ये तो अगेन ब्रेक होगा नहीं, अब यहाँ पे ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ये वाला टर्म अगेन ब्रेक हो सकता है। ये वाला टर्म अगेन ब्रेक करने के लिए डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम, ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, यानी कि ए का मान है यहाँ पे एक्स बार तथा बी का मान है जेड, तो एक्स का डबल बार हो गया इंटू जेड का सिंगल बार। एक्स का डबल बार एक्स हो जाएगा, जेड बार ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन ऐसे ही रहेगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, वाई ऐसे ही रहेगा। अगेन आपने इसको एसओपी फॉर्म में दिखाया है। तो इस तरीके से आप डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करके लॉजिक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देखिए कि आपने डी मॉर्गन थ्योरम को यूज करके इस तरीके का एक कॉम्प्लीमेंट और काफी टफ सा वेरिएबल था उसको आपने इजी एक्सप्रेशन में चेंज कर लिया। तो आई होप कि आपको डी मॉर्गन थ्योरम और उनका यूज कैसे करना है समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू क्लास।